नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, कल आरपीएससी के द्वारा आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही डिपार्टमेंट के है ना, संस्कृत और जनरल दोनों ही डिपार्टमेंट की जो आपकी भर्तियां उनके एग्जाम डेट की घोषणा वो हो चुकी है। और काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, कल ये इंतजार आपका पूरा हो गया। अभी देखिए, आप अपना टारगेट है वो निश्चित कर सकते हैं कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, मेरे को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है और मेरे को रिट की है वो तैयारी करनी है। मतलब रिट के बाद थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। रिट तो आपका ओबियसली इतनी आप तैयारी कर रहे हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं, तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगी ना। वहाँ पर तो आपको 90 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, उनके नंबर वो आगे जुड़ेंगे भी नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है ना ध्यान देने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना सब्जेक्ट जो कि पढ़ रहे हैं, या तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपना सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, या फिर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो भी आप अपना सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी आपकी तीनों ग्रेड के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से जो टॉपिक है वो तो या तो फिर आप हिंदी मान सकते हैं या फिर संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है। जिसके मान लीजिए कोई अन्य सब्जेक्ट है, जैसे सामाजिक से तैयारी कर रहा है, या फिर मान लीजिए मैथ से तैयारी कर रहा है, साइंस से कर रहा है, उसको हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी और इंग्लिश, मतलब दो लैंग्वेज है उनको पढ़ना है। और उनके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है रेट के लिए, क्योंकि देखिए हिंदी के अंदर नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आपको पहले से पता है। 5-7 दिन आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आराम से आप 20-25 नंबर वो लेकर आ जाएंगे हिंदी के अंदर भी। और फिर जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है संस्कृत या इंग्लिश, उसके अंदर भी आराम से आप 18-20 नंबर वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह आप ये करो कि आपके जो सब्जेक्ट के जो 60% आते हैं उनमें आप ये कोशिश करो कि मैं 60 में से वो 50 करूँ, ठीक है। क्योंकि जो टाइम आपको, जो आपके लैंग्वेज के अंदर जो टाइम आप देने वाले हो वो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर देना चाहिए। और प्लस आपको साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो साइकोलॉजी आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी काम आएगी, वो साइकोलॉजी आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आएगी। तो इस प्रकार से रेट है वो बिना आप टाइम वेस्ट किए हुए, है ना, लगभग 5-7 या 10 दिन भी आप तैयारी करके आराम से रीट को पास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्यों पास करते हैं, आपको अलग से क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है। तो लैंग्वेज आप 5 दिन पढ़ के भी उसके अंदर 20-20 नंबर वो लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 130-140 नंबर की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो रीट को तो एक बार छोड़ दीजिए। अब आता है ये देखिए, बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है। ये देखिए, ये बात भी सच्ची है कि आपको एक ही नाव के ऊपर वो सवार होना चाहिए, या तो आप वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, या फिर सेकंड ग्रेड की, या फिर थर्ड ग्रेड की। लेकिन ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे आप वो मतलब कोई भी लैंग्वेज ले लो, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का सिलेबस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। वही फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी पढ़ते हैं आप, वही आप वो सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, आप वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप 2 महीने के अंदर सेकंड ग्रेड की आराम से कर रहे हैं ना, आपको तो कम ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, हिंदी संस्कृत, लेकिन लैंग्वेज के अंदर मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ। लेकिन मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट मैथ्स की, है ना। और मैथ्स की हम बात करते हैं तो देखिए, मैथ्स के अंदर आप देखेंगे तो अभी तक फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस वो नहीं आया है ना। लेकिन जो सिलेबस आपके पास सेकंड ग्रेड का है, अगर पिछले हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से तुलना करते हैं तो लगभग ये मान के चलो, आप त्रिकोणमिति ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर इसकी तुलना हम सेकंड ग्रेड के साथ करें तो त्रिकोणमिति आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। 9th और 10th वाला सिलेबस है वो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, और छोड़ क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीजी वाले 10%, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे अमूर्त बीजगणित है, उसके अंदर है वो रिंग है टॉपिक, है ना, वहाँ से 2-3% फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं, वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस में नहीं है। तो एक दो छोटी छोटी बुक, जो आंशिक अवकलन है, दूरिक समष्टि है, ये छोटी छोटी बुक आपके सिलेबस में नहीं है, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो कि 15 से 20% ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी पूरा 120% जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस में है आपके मैथ की, वही सेम टू सेम सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। तो आप कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान देना है फर्स्ट पेपर। और मेरे हिसाब से अगर आप पिछले कई दिनों से अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा दिक्कत तो आपको नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके आप बिल्कुल पहला पेपर है वो सेकंड ग्रेड का आप तैयार कर सकते हैं 2-3 महीने में। लेकिन इसके अंदर मेरे हिसाब से आपके भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी आराम से कर लेंगे। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, सबसे ज़्यादा डाउट इन दोनों के एग्जाम में आपको हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकंड और थर्ड ग्रेड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड की आपकी एग्जाम हो कब है, दिसंबर के अंदर, ठीक है। ये देखिए 17 दिसंबर से 24 दिसंबर। तो हम 24 दिसंबर को मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए आपका मैथ का पेपर कब है, 24 दिसंबर को है। और इसके बाद हाँ, है ना, ये देखिए अब तैयारी है कर रहे हैं लोग, है ना। पूरा आपको मैं फैक्ट के साथ वो बताऊंगा। डिसीजन आपको खुद को लेना है कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं या फिर मैं सेकंड ग्रेड के साथ साथ भी थर्ड ग्रेड को एकदम अच्छे से पास कर सकता हूं, है ना। ये देखिए, आप वो खुद अपना निर्णय पूरा वीडियो देख के खुद लेंगे। स्पेशली मैं मैथ्स वालों को जरूर कह रहा हूँ, है ना। तो देखिए, पूरे हम फैक्ट वाइज हम चलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कमी है कि थर्ड ग्रेड का आपको टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं मिला। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी अनुमान है कि ये सिलेबस के अंदर हो सकता है, तो उसी से हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये देखिए 24 दिसंबर को आपका मैथ का पेपर है, तो लगभग 6-7 दिन तो वो दिसंबर के हैं। इसके बाद भी अगर देखें तो ये देखिए साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 2nd वीक ऑफ जनवरी। या तो फिर ये देखिए आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम इन दोनों के बीच में तो होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए हो सकता है,
लेकिन अभी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 दिसंबर को आपको ये जनरल डिपार्टमेंट वाले एग्जाम है और फिर सेकंड वीक के अंदर जनवरी के अंदर आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो सकता है तो जनवरी लास्ट में, या फिर हो सकता है कि फरवरी में भी एग्जाम हो चली जाए। ठीक है, अभी संभावित महीना बताया, और संभावित महीना तो आपको पता है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, वीडियो मेंस का भी आपका संभावित महीना था, वो शायद मई था, है ना। और मई के बाद अभी आपको पता ही है लगभग शायद जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी एग्जाम हो रही है ना। तो ये तो बात है। ये देखिए एग्जाम डेट तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है ना, अभी आप ये देखिए पिछले लगभग 7-8 महीने से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी आपको सेकंड ग्रेड के अंदर ही फोकस करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, पूरा कारण इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोटा मोटी भी हम अनुमान लगाएं तो आपके पास एक महीना मेरे हिसाब से वो मिल जाएगा। ठीक है, एक महीना 24 दिसंबर के बाद मेरे हिसाब से 24-25 जनवरी, या फिर हो सकता है कि फरवरी फर्स्ट के अंदर भी आपकी थर्ड ग्रेड वाली एग्जाम हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि, है ना, पहले नहीं हो सकती, लेकिन जैसे आपकी एग्जाम डेट की घोषणा हुई है उस हिसाब से लग रहा है कि आपके मेरे हिसाब से फरवरी फर्स्ट में भी जा सकती है, या फिर जनवरी लास्ट के हम चल रहे हैं। हम तो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि आपको सेकंड ग्रेड के बाद, है ना, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में एक महीने का टाइम वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हम बात करते हैं पूरा एकदम पूरे आंकड़े, लगभग हम 2018 की तुलना कर रहे हैं और रीट के आंकड़े आपके 2021 के हम ले रहे हैं। ठीक है, उससे हम तुलना कर रहे हैं कि क्या क्या कंपटीशन हो सकता है, और डिसीजन आपको खुद को लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, आप वो फर्स्ट ग्रेड की करें, आप वो थर्ड ग्रेड की करें। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप वो मेरा कोर्स ले लो मैथ का, नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। कोर्स अभी आप लेंगे तो मेरे हिसाब से 4-5 महीने के अंदर आप कोर्स वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, लेकिन मैथ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज वाला सिलेबस वो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, है ना, फर्स्ट ग्रेड से हम तुलना करें तो लगभग आप मान के चलो कि 45 से 50 प्रश्नों का जो मैटर है, आपके बीएससी का 55 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें से 45 से 50 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो अभी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस जारी किया है आरपीएससी ने उससे। ठीक है, और इसके अलावा अभी हम बात ही कर रहे हैं ना सेकंड ग्रेड के हिसाब से, तो पूरे सिलेबस को हम कवर कर ही रहे हैं, लगभग हमारी 6 बुक वो कंप्लीट होने को है, और जो बाकी का सिलेबस है ना वो भी जल्दी ही लगभग 8-10-15 दिन के अंदर वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट है वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ये देखिए टोटल 22 टेस्ट हैं, लगभग 1570 क्वेश्चन। ठीक है, 1570 क्वेश्चन, और जहाँ से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से मैं आपको 10% दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं है ना, आप अपना आकलन तो करेंगे ही करेंगे कि मैं कितना कवर कर पा रहा हूँ, अभी तक मेरी तैयारी वो कितनी है, कितने नंबर में और लेकर आ सकता हूँ। इसके अलावा भी आपके पास वो बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आप लास्ट टाइम में जैसे कॉलेज से आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपकी 10 बुक हो गई हैं मोटा मोटी, तो हर एक बुक से आपको 30% वो दिए जाएंगे। और कॉलेज वाले जो 30% है वो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि जैसे आपके अमूर्त बीजगणित और वास्तविक विश्लेषण, वहाँ से ज़्यादातर थ्योरम के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 30%, उसके अंदर एक ऑप्शन के मतलब आपके पास प्रत्येक ऑप्शन अलग से 1% हो, ताकि आपको रिवीजन भी क्या हो जाए, उन्हीं टेस्ट पेपर से आपका रिवीजन हो जाए, और पूरी आपकी जैसे रियल एनालिसिस, है ना, और इसके अलावा आपके अमूर्त बीजगणित दोनों उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या फिर अगर और भी बुक देखेंगे जैसे कैलकुलस है उसका टेस्ट मैं वो ले चुका हूँ, तो वहाँ पर भी ये देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, वहाँ से सभी क्वेश्चन मैं ऑप्शन के माध्यम से दे रहा हूँ कि आप ये डायरेक्ट, क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट आपको कुछ प्रश्नों याद करने पड़ते हैं कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर, तो अगर वो याद कर लेंगे तो उससे आपका टाइम वो बच जाएगा, और आराम से जो भी 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 32, 33, 35 प्रश्नों आराम से सही कर सकते हैं, और उसके अंदर टाइम आपका बहुत ज़्यादा वो बच जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कोर्स को लेकर। फुल कोर्स आपको अभी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, अगर आप अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मेरे हिसाब से आपको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साफ साफ बोल रहा हूँ, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं किसके साथ, जैसे 40 क्वेश्चन आपके कॉलेज के आते हैं ना, अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं मैथ की, है ना, स्पेशल मैं मैथ के सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, कॉलेज के आते हैं ना। लेकिन कॉलेज वाली मैथ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, अवकलन है, समाकलन है ना, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आराम से आप 40 क्वेश्चन है, 40 में से लगभग 32-33% आराम से आप सही कर पाएंगे, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये देखिए 20% आते हैं आपके टीचिंग मेथड के, अगर इसके ऊपर भी आप जोर लगाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जोर है वो नहीं भी लगाएंगे तो भी आप कम से कम भी मान के चलो तो 15-16% यहाँ से वो क्या कर लेंगे, सही हो कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम 16 क्वेश्चन वो लेकर चल रहे हैं। फिर 9th और 10th तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आपके रीट के अंदर भी आएगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड के अंदर भी आएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी 9th और 10th वाली मैथ आती है ना, 4-5 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके थर्ड ग्रेड के पेपर के अंदर तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, 9th 10th, और हो सकता है कि इस बार कुछ आपको टॉपिक जैसे त्रिकोणमिति दिख जाएगा वहाँ पर, है ना। इसके अलावा जैसे कुछ अच्छे प्रश्न, है ना, लास्ट टाइम तो ये देखिए प्रायिकता तो लास्ट टाइम भी था, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन वो पूछे गए थे लगभग 9th और 10th वाली बुक से। इस बार इसका स्टैंडर्ड वो आराम से आपको 11वीं और 12वीं तक वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रायिकता, अलजेब्रा, है ना, और त्रिकोणमिति, मेरे हिसाब से ये 2-3
3 टॉपिक आपको ऐड मिलेंगे थर्ड ग्रेड वाले सिलेबस के अंदर। अगर उसको भी आप तैयार कर लेंगे, है ना, 9th और 10th के 10% आपके कम से कम आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, और अच्छे से आप, है ना, इनको तैयार करेंगे तो मेरे हिसाब से पूरे में से पूरे, या फिर हम 1% छोड़ देते हैं तो आराम से 8 या 9% यहाँ से आप वो सही कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास वो आंकड़ा कितना बैठ रहा है, लगभग ये देखिए 9 6 15 3 18, ठीक है, और ये देखिए आपके पास कितना आ जाएगा 58 हो गए, है ना, 58% ये हो गई। और इसके अलावा ये देखिए त्रिकोणमिति, वो आपको थर्ड ग्रेड वाले सिलेबस के अंदर आराम से मिलेगी। इसके अलावा आप श्रेणी आराम से टॉपिक कर सकते हैं, क्रमचय संचय वो पढ़ सकते हैं ना, मैट्रिक्स आप कर सकते हैं। तो लगभग वहाँ से आप 15 से 20% भी अगर सही कर देंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर 15% भी आप 90 क्वेश्चन आपके बाकी रह गए ना स्कूल वाले 11th और 12th के, उसमें से 15 या 20% भी आप वो कवर करते हैं तो ये देखिए आपका स्कोर है वो 70+ जा रहा है। ठीक है, तो 70+ तो आपको लेकर आना ही नहीं, आप पुरानी मेरिट देखो, है ना, मैथ की। इतने जल्दी वो निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये देखिए कमेंट आते हैं कि सर अब क्या करें, अभी तो 1 महीना है। अरे क्या क्या करना, आप 5 महीने से पहले से वो तैयारी कर रहे हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सेकंड ग्रेड के अंदर वो सिलेक्शन लूंगा या नहीं लूंगा, तो फिर रिट में कैसे हो जाएगा। रिट वाले आंकड़े और सेकंड ग्रेड के आंकड़ों की तुलना हम करेंगे, कितने फॉर्म लगभग वो लगे होंगे, है ना, क्या मेरिट रहती है, कितना कंपटीशन है, सभी आपको खुद पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और खुद बोलेंगे कि यार फायदा तो सेकंड ग्रेड के अंदर है। और ऑप्शन आपका, है ना, सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करेंगे तो थर्ड ग्रेड का ऑप्शन भी रहेगा। हो सकता है कि एग्जाम वो 1.5 महीने बाद हो, है ना, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी ये होता, 2018 के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम वो अक्टूबर लास्ट में थी, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम वो जनवरी फर्स्ट में थी। और फिर आपको पता है जनवरी वाली एग्जाम वो 2 साल आगे चली गई थी। ठीक है, तो आगे वाले एग्जाम का पता नहीं है कि वो 15 दिन बाद में हो या फिर हो सकता है टाइम के ऊपर भी हो जाए, लेकिन आपको तो ऑप्शन ये रखना है कि आप लास्ट 5 महीने से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के अंदर वो ज़्यादा फायदा है। और अभी ये देखिए हम तुलना करें, ये तो ये देखिए सिलेबस को लेकर मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से आप वो तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज वाले आराम से तैयार हो जाएंगे। टीचिंग मेथड दोनों के अंदर आते हैं ना, रेट के अंदर भी आएंगे, थर्ड ग्रेड के अंदर भी आएंगे और साथ में सेकंड ग्रेड के अंदर भी आएंगे, तो वो तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 9th और 10th आराम से आप कर सकते हैं। और साथ में आपको ये देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ठीक है, और इसके अलावा मैट्रिक्स और सारणी की इतनी 3-4 चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, प्रायिकता पढ़ लेंगे, स्टेटिक्स पढ़ लेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें जैसे वेक्टर वो बहुत आसान है, अवकलन और समाकलन भी आप, है ना, जैसे एकदम छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनको भी कवर कर लेंगे तो आराम से 20% आप सही कर देंगे। 20/22 सही होती है। देखिए 58 और 20 कितने हो गए, लगभग 70 के आसपास चला गया स्कोर। और 70 के अंदर तो आप टॉप रैंक के अंदर आएंगे ना, मैथ के अंदर तो 70 स्कोर बहुत होता है। 70 क्वेश्चन सही होने का मतलब है लगभग 140 नंबर। ठीक है, तो ये देखिए ये तो सिलेबस को लेकर हमारी बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने वो दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप 2018 के अंदर देखेंगे ना, 2018 सेकंड ग्रेड, है ना, 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर आप देखेंगे मैथ के तो लगभग 47,000 के आसपास फॉर्म वो भरे गए थे। ठीक है, 2018 सेकंड ग्रेड मैथ, है ना, मैथ को लेकर वो बात कर रहा हूँ मैं। इस बार आप 2022 अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग ये संख्या 75,000 के आसपास वो हो सकती है। ठीक है, 75,000 के आसपास वो मिल सकती है। आप ये तो आपके पास क्या फॉर्म अप्लाई है। इसके अलावा ये देखिए रेट की हम बात करते हैं साथ में, तो रेट के अंदर ये देखिए आप देखेंगे तो रेट 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर लगभग आपके साइंस और मैथ, है ना, दोनों के साथ ही पेपर होता है, साथ में वैकेंसी आती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2,25,000 आपके फॉर्म अप्लाई होती है ना। ये देखिए ये छोटा सा एक आंकड़ा वो सामने आया था, 2,25,000 आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो हो सकता है इस बार ये संख्या बढ़ेगी, है ना, हम मान के चल रहे हैं लगभग 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 के आसपास कितने होंगे फॉर्म अप्लाई होंगे आपके, किसके अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर, या फिर रेट 2022 के अंदर, जिसकी एग्जाम अभी जुलाई के अंदर है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये 75,000 है, इसमें से ये देखिए अभी काफ़ी जने, क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाहता, है ना, साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये देखिए आपके पास वैकेंसी पर्टिकुलर आपके नॉन टीएसपी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो 13,500, है ना, 13,500 आपकी क्या है वैकेंसी है। यहाँ पर ये देखिए 2,50,000 है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है 5,000, है ना, या फिर 5,500 आप मान लो, है ना, 5,500 से ज़्यादा आने की संभावना बहुत ही कम है। नॉन टीएसपी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीएसपी एरिया के अंदर तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप किसकी तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की, है ना, क्योंकि देखिए बहुत वैकेंसियाँ होती हैं, इतने कैंडिडेट तो आपको मिलेंगे नहीं जिनकी मतलब आप इस बार, है ना, 40% मिनिमम मार्क वाला रूल भी वो लागू हो गया, तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो 40% ले आएगा उसका मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा टीएसपी एरिया में, है ना। तो उसके पास तो कोई चॉइस करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड ग्रेड की एकदम अच्छे से तैयारी करो और ये कोशिश करो कि मैं 40% प्लस और लेकर आ जाऊँ। और उसके अंदर आपकी सहायता कौन करेगा, मैथ को तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथ के अंदर तो प्लस होने का वो टारगेट रखो कि मैं 60-65 क्वेश्चन वो सही कर लूँ। दूसरा आप टारगेट रखो जीके के अंदर, है ना, जीके, क्योंकि ये देखिए जीके के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीके आपका सेम टू सेम हो गया लगभग, है ना, लगभग ये देखिए 70 या 80 क्वेश्चन आपके
पहले पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड जो पहले पेपर है आपका, और वो सेम टू सेम सिलेबस है रिट वाला, है ना। थर्ड ग्रेड के अंदर जो आपका अभी राजस्थान का जीके वो जोड़ दिया गया है, तो सेम ही सिलेबस है। तो जीके के ऊपर वो ज़्यादा फोकस रखो, जीके के अंदर वो ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, तो आपका टीएसपी एरिया के अंदर जो सेकंड ग्रेड के अंदर वो नंबर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर भी आप तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास 1350 सीट हैं, टोटल फॉर्म कितने हुए 75,000। ये तो टोटल फॉर्म होंगे लगभग 75,000 हो सकता है, 70,000 भी हो सकते हैं, 80,000 भी हो सकते हैं, लेकिन 80,000 प्लस होने की संभावना मेरे हिसाब से बहुत ही कम है ना। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मैथ ही पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जीके तो ये देखिए दोनों जगह, आप जीके को मैं शामिल हो नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए जीके तो पहले तो क्या होता था, जीके वो नहीं आता था, तो कई बोलते थे यार जीके नहीं आता है, जीके नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ ना, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, एक दूसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, मेरा काम हो चल जाएगा। लेकिन अभी तो जीके के बिना ना तो सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा और ना ही थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जीके दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आप है वो जन्म से पढ़ते आ रहे हैं ना, पहली क्लास से आपने वो स्टार्टिंग की थी, उसके बाद आपने 12th किया, उसके बाद आपने बीएससी किया, और फिर आपके पास शायद बीएड के अंदर भी एक सब्जेक्ट तो मैथ तो होगा ही होगा। यहाँ पर ये देखिए आपको क्या पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी और प्लस मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही देखिए अभी आपका जो पेपर लेगा वो कौन लेगा, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। तो अभी तो हो सकता है कि कठिनाई उसके अंदर ना 12th है और फिर ग्रेजुएशन वो दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके अंदर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना, आपका लेवल शायद हो सकता है कि 10वीं तक कर दे, और लेकिन आपका कठिनाई स्तर वो क्या रहेगा, 12वीं रहेगा, ठीक है। और इस बार ये देखिए आपका पेपर वो कौन लेगा, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। तो उसके अंदर क्वेश्चन जरूर आपको, जैसे प्रायिकता अगर टॉपिक नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, तो फिर वो आपको 9th और 10th वाली प्रायिकता का एक ही पर्सन उसके अंदर वो देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, 11th और 12th, और वही आपको ना सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ना है। तभी बोल रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर फोकस करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने की संभावना वो ज़्यादा है बजाय थर्ड ग्रेड के। और थर्ड ग्रेड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए पूरा सिलेबस आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर ये देखिए अभी मैंने सिलेबस वो देखा था वापस से थर्ड ग्रेड वाला, तो इसके अंदर ये देखिए आपके पास क्या है, थोड़ा सा मैं बताऊँ, क्योंकि आप तो ना देखते नहीं, अगर देखते पूरी चीज़ें तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। सब कुछ चीज़ें कॉमन है और सब कुछ आपको पता है, फिर भी आप अपने मन के अंदर ये लेकर आते हैं, 4 महीने 5 महीने आपको तैयारी करते होगे और फिर कहते हैं कि सेकंड ग्रेड की करूँ या फिर थर्ड ग्रेड की, क्योंकि टाइम एक महीना है। और तो एक महीने में आपको साइंस ही तो पढ़नी है, इसके अलावा तो कोई अलग है ही नहीं। ये देखिए आपके पास जो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस जारी हुआ था उसके अंदर जो टॉपिक वाइज चीज़ें थी उसके अंदर ये देखिए आपके पास क्या था, 70 नंबर का तो आपका आएगा ये देखिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, और फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य है ना, ये आरटी हो गई, और इसके बाद सामयिक विषय, और ये आपका आएगा 60 अंक का, ठीक है। ये देखिए दोनों के अंदर कॉमन है, ये सेम टू सेम आपको सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और ये देखिए थर्ड ग्रेड के अंदर भी है। इसके लिए आपका विद्यालय विषय है वो क्या आएगा, 120 अंक आएगा, जिसके अंदर आपके 30% किसके आएंगे, मैथ के आएंगे, 30% आपके किसके आएंगे, साइंस के आएंगे, सॉरी है ना, 30% आएंगे साइंस के। तो इसको एक बार वो छोड़ दीजिए, ये आपको कवर कर ही रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। इसके नीचे हम बात करते हैं तो देखिए शैक्षणिक रीति ज्ञान, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के कितने अंक आएंगे आपके 20 अंक, मतलब 10% और टीचिंग मेथड के आएंगे, वो भी आप सेकंड ग्रेड के अंदर वो कवर कर रहे हैं, मतलब ये भी आपको नया नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो वो भी दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। सेकंड ग्रेड के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो रेट वाला अपने आप वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 10 अंक ही हो गए। इसके बाद बात करते हैं सूचना तकनीकी, ठीक है, आईसीटी वाली यूनिट है, तो यहाँ पर आपके 10 अंक है, मतलब 5 क्वेश्चन ये आएंगे और प्लस आपके 30 क्वेश्चन है साइंस के। तो इसके अंदर अगर आपकी एग्जाम 15 या 20 दिन बाद होती है तो मेरे हिसाब से साइंस आप पढ़ लेंगे। अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे, मान लीजिए 11th और 12th वाली आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप कम से कम 6 से 10 तक की बुक तो मेरे हिसाब से आराम से पढ़ लेंगे 15-20 दिन के अंदर, है ना। इतनी मोटी बुक तो वो आती ही नहीं, आपको पता है, एक बार पढ़ने से सब कुछ वो याद हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा है, रीट की आपने तैयारी की है, तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 या 15 दिन आपको लगेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अभी आपके पास सेकंड ग्रेड के अंदर वो 5-6 महीने का टाइम है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप जुलाई के अंदर, है ना, जब आपकी रीट की एग्ज़ाम हो रही है उस टाइम आप साइंस को थोड़ा अच्छे से वो कवर वो कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी से आपने 15 जून से वो क्या कर दिया, 2 घंटे 3 घंटे आपने साइंस को देने वो स्टार्ट कर दिए, और रीट की तैयारी आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी। और साइंस भी आप 6 से 10 वाली है जो बुक है वो एकदम अच्छे से वो तैयार कर लेंगे। वो आपके काम कब आएगी, जब आप सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने के बाद, और भगवान ये करे कि ठीक है आपकी तैयारी अच्छी हो तो सेकंड ग्रेड के अंदर ही क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आपको थर्ड ग्रेड की ना तैयारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कंपटीशन टफ होता है, अब आपके स्कोर 300 प्लस हो जाए तो बात अलग है, और लास्ट में देखिए आपको पता नहीं चलता मेरिट वो कितनी में जा सकती है, 5 नंबर ऊपर हो जाए, 5 नंबर नीचे चली जाए, तो वहाँ पर आपको तैयारी करने की आवश्यकता होगी। तो भी आप आराम से अगर 15 या 20 दिन भी मिल गए ना, तो 6 से 10 की बुक आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 30% आए और 30 में से कुछ भी यहाँ से हो नहीं, है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से जरूर 30 में से आपको 20% देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कि 10% आपको 11th और 12th वाली बुक के अंदर से आए, लेकिन 20% तो फिर भी आप कवर कर लेंगे। और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ है वो ऊपर नहीं जाती कि आपको जैसे 150 में से 130 अंक चले जाए, 140 अंक चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग थर्ड ग्रेड के अंदर होगी।
तो ये तो है देखिए आपके टॉपिक को लेकर। आप ये देखिए थोड़ा सा तो आप समझे होंगे कि आपको नया क्या है। सिर्फ और सिर्फ 30 तो क्वेश्चन किसके हो गए आपके साइंस के, और 5 क्वेश्चन किस यूनिट के हो गए आपके सूचना तकनीकी, जो कि आप थोड़ा बहुत तो पहले से जानते हैं ना। थोड़ा बहुत तो आप सूचना तकनीकी के बारे में वो पहले से जानते हैं, और आराम से लगभग ये मान के चलो कि सूचना तकनीकी वो लगभग 20 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है। 20 पेज लगभग 2 घंटे के अंदर आप इसको एकदम अच्छे से कर लेंगे, है ना। 5% आएंगे तो 5 में से 4% आप वो सही कर देंगे आराम से, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अदा पर्दा प्रक्रिया, ये 3 नाम है, और 3 नामों के इर्द गिर्द ये पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। आपको कंप्यूटर की भाषा है जो कि आप पहले से जानते हैं, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ वो नहीं है। तो ये देखिए 35 क्वेश्चन का मैटर आपका अलग है, और आपको अगर 15 दिन भी मिल गए ना, 15 दिन भी, और हो सकता है 15 दिन से जो ज़्यादा दिन का वो गैप आएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर भी आप सेकंड ग्रेड के बाद थर्ड ग्रेड की तैयारी एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये देखिए पहले से आपके 115 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम अच्छे से कवर हो रहे हैं ना। 115 क्वेश्चन की तैयारी आपकी एकदम अच्छे से चल रही है। अगर आप पहली 2 एग्जाम देंगे, हाँ सेकंड ग्रेड की आप एग्जाम देंगे, तो आपके पास दिसंबर के अंदर, उसके बाद आप साइंस के डिपार्टमेंट वाले भी एग्जाम देंगे तो आपकी और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम आएगी, तब तक तो ये 115 क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे। और ये आपको भी पता है, अगर आप एग्जाम देते हैं, सच्चे मन से देते हैं, अच्छी तैयारी होती है एग्जाम के प्रेशर से, तो आपकी तैयारी, है ना, पहले तो दिसंबर के हिसाब से, है ना, अक्टूबर नवंबर से आपको एकदम अच्छे से, है ना, स्पीड से वो तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये लास्ट 3-4 महीने तक वो तैयारी अच्छी होगी, तो उससे आपका फ़र्क वो थर्ड ग्रेड के अंदर भी आपको नजर आएगा कि हाँ मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो इसके अंदर तो हो सकता है कि, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। ये नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि देखिए आपके पास अभी, है ना, ये भी आपको सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए 75 जा रही है संख्या है, तो ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और, है ना, ये देखिए थोड़ा सा और निष्कर्ष वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 75 जा रही है, आपके पास फॉर्मों की संख्या है। इसमें से आप देखेंगे तो ये देखिए आपने भी गौर किया होगा, मैं भी कई बार वो टाइम मिलता हो तब, है ना, चेक करते हैं ऐसे कमेंट, है ना, ऐसे कमेंट चेक करते हैं। तो कमेंट क्या मिलते हैं कि यार मैंने यहाँ पे पढ़ रहा था ना कोर्स, वो ले लो, यहाँ से पढ़ रहा था ये कोर्स ले लो। ये के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का आप देख लो, है ना। ये लो सेकंड ग्रेड का कोर्स चाहिए तो मैं बेच रहा हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो मैं बेच रहा हूँ। तो लोग तो कोर्स बेचने को चले हैं, और ये आपको भी पता है ना। तो अभी तक किसी भी कोचिंग के अंदर सेकंड ग्रेड का कोर्स है वो कंप्लीट हुआ अपने सब्जेक्ट और पूरा, है ना। ये देखिए पूरा जो 500 जो आपके नंबर का जो पेपर होता है, मैं 500 नंबरों की वो बात कर रहा हूँ। तो अभी तक तो किसी भी कोचिंग का ना तो ना सेकंड ग्रेड का बैच है वो कंप्लीट हुआ है, और ना ही फर्स्ट ग्रेड का बैच है वो कंप्लीट हुआ है। तो अभी जो कोर्स बेच रहे हैं मतलब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। और तैयारी करने वाले तो वैसे ही, अगर साथ में सभी वैकेंसियाँ नहीं होती तब भी जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसमें से ज़्यादा 50% बच्चे तैयारी करते हैं। इसके अलावा कोई कोचिंग के अंदर पढ़ा रहा है, कोई स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा है, और जो पढ़ा रहा होता है उसका दूसरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ना। जैसे सेकंड ग्रेड के मान लीजिए कोई टीचर वो तैयारी करवा रहा है, तो आपका उसका हो सकता है कि मैं तो अच्छे हो जाए, ठीक है। अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो क्या पढ़ाएगा, या तो 9th और 10th तक पढ़ाएगा, तो हो सकता है 9वीं और 10वीं, है ना, अच्छी हो जाए। 11वीं 12वीं उसको खुद को पढ़नी पड़ेगी, और आपको पता ही है कि 8 घंटे जब स्कूल में पढ़ाता है तो फिर घर आके इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो 11th और 12th भी कर ले, कॉलेज वाला सिलेबस कर ले, है ना, और जीके भी पढ़ ले। इतना टाइम हो नहीं मिलता। अगर वो कर सकता है तो फिर तो आप वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तो आराम से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपने आप को मतलब इतना निराश मत हो कि आपके पास ये कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, आराम से नंबर आ जाएगा। आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मैं 5 महीने से सेकंड ग्रेड पढ़ रहा हूँ, और अभी मेरे पास 4 या 5 महीने का वो टाइम है, तो 10 महीने के अंदर तो आराम से आप 300 प्लस हो जा सकते हैं, ठीक है। और आपको तो 280 के आसपास हो जाना है, 280 के आसपास तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप 100 के अंदर आएंगे आप। तो ये देखिए मेहनत आपको थोड़ा तो टारगेट है वो ज़्यादा रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 250, मैंने एक पहले वीडियो डाला था जिसके अंदर टारगेट 280 प्लस रखा था, उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि 280 नंबर आते हैं क्या। अब 280 क्या, मेरिट तो जो टॉपर रहता है उसके 330 तक वो नंबर आते हैं मैथ के अंदर, ठीक है। तो आप भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि किसी के तो आए तो आपके भी आ सकते हैं, और पढ़ेंगे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तैयारी करेंगे तो आएंगे ही आएंगे। और जिस दिन एग्जाम हो तब देख लेना, हमारा जो कोर्स चल रहा है वो एकदम बेस्ट है। आपको कॉलेज वाले कंप्लीट क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। जैसे 40 क्वेश्चन आए तो 40 के 40 आपको, हमने जो पढ़े हैं अपने नोट्सों में से, आपको 100% वो मिल जाएंगे। अब देखिए इसका 50% आपके पास है, मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की वो तैयारी करने हैं, है ना। वो तो तब होता है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम किसकी हो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की, तब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ना फर्स्ट ग्रेड का और ना थर्ड ग्रेड का। और यहाँ पर तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ वैकेंसियों की संख्या देख रहे हैं कि 5500 सीट हैं थर्ड ग्रेड के अंदर, तो इसके अंदर वो नंबर नहीं आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर तो कंपटीशन कितना है। लगभग आप मान के चलो कि मेरे हिसाब से, ये मेरा अनुमान है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी सेकंड ग्रेड की लगभग आपको 10 से 15 हज़ार बंदे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये आंकड़ा मान सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मल जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ चॉइस क्या हो सेकंड ग्रेड, तब भी मुश्किल से 50% बच्चों को तैयारी करते हैं जितने फॉर्म भरते हैं। तो ये आंकड़ा लगभग आपका 35 के आसपास रहता है। और यहाँ पर तो ये आपको पता ही है कि अभी भी रीट कैंसिल हुई है, और रीट के अंदर काफ़ी सीट आपको दिख रही हैं, 31,000 सीटें हैं। अपने सब्जेक्ट के अंदर भी आई तो सीटों की संख्या अच्छी है। देखिए कम नहीं बता रहा, 5500 सीट बहुत होती हैं, लेकिन ये भी तो आंकड़ा कम नहीं है। 1350 सीट सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की, तो ये आंकड़ा भी कम नहीं है। इससे इसका कंपटीशन कम होगा। और इसके पीछे कारण क्या है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार, और
सीटें कितनी है 1350, तो लगभग ये मान के चलो कि 10 में से एक बच्चा सिलेक्शन लेगा यहाँ पर, और ये आंकड़ा यहाँ पर वो इससे बहुत ही ज़्यादा वो रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर कितने हैं 2,50,000, तो इसका 50% करेंगे ना, तो ये देखिए इसके अंदर ये आंकड़ा आपको आराम से 1,25,000 या इससे भी आप कम करते तो मेरे हिसाब से 1,00,000 बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं। और उसमें ये देखिए 5500 मतलब लगभग 20 में से एक वो लगेगा, इसमें से लगभग में 10 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है सेकंड ग्रेड के अंदर, और यहाँ पर 20 में से एक का सिलेक्शन होगा। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिलेबस के साथ वो बताया। सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपके अलग हैं, बाकी 115 क्वेश्चन का सिलेबस आपका सेम टू सेम है। तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी आप मान सकते हैं कि सेकंड ग्रेड आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आपको अपनी तैयारी सेकंड ग्रेड के हिसाब से करनी है, और उसके अंदर है ना तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि 10 में से एक का सिलेक्शन होगा। और अगर आपको ये देखिए आप सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना है तो 5-7 को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आप कवर कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से। ये देखिए अब बाकी आपकी इच्छा है, मैंने आपको पूरा बता दिया कितना कंपटीशन है यहाँ पर। ये देखिए मेरा अनुमान है कि 10 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर। और यहाँ पर आप मान के चलोगे लगभग 20 या 25 है ना, 20 या 25 में से एक का सिलेक्शन होगा थर्ड ग्रेड के अंदर।